हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 ईवीएस अरिहंत वर्कबुक का चैप्टर 11 सुनीता इन स्पेस। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। सुनीता इन स्पेस, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। इस बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसे आपको नीचे फिल करना है जो सही है। ठीक है। द ब्लू पार्ट्स ऑफ द ग्लोब आर seas and oceans. Water floats like bulb in space. Sunita Williams has spent more than 6 months in space. Sunita Williams could only make out the land and the sea on the earth from space. Write T for true and F for false statements. True के लिए T का यूज़ करेंगे, false के लिए F का यूज़ करेंगे. The sky, स्टार, सन एंड मून आर इनसाइड द ग्लोब, फॉल्स। एफ लिखेंगे। फूड एंड वाटर ऑल्सो फ्लोट इन अ स्पेसशिप, टी। द अर्थ पल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ, टी। सुनीता विलियम्स वेंट 630 kilometers away from the earth, F. There are lines drawn on the ground between the states and countries, false। F लिखेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज सिचुएटेड ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द ग्लोब, इंग्लैंड, ब्राज़ील, जर्मनी, यूएसए। क्या होगा? बी नंबर, ब्राज़ील। ठीक है, टिक लगाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन स्पेस, स्टार्स, मून, सन, ऑल ऑफ दिस। तो क्या होगा? डी नंबर, ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज रिलेटेड टू द मून। इसमें है गुरु पर्व और दशहरा, ईद या क्रिसमस। क्या होगा? सी नंबर में, ईद। ईद में टिक लगाएंगे। इन हाई स्कूल सुनीता वांटेड टू बिकम ए टीचर, हेलीकॉप्टर पायलट, डाइवर या एस्ट्रोनॉट। क्या होगा? सी नंबर, डाइवर। टिक लगाएंगे। व्हेन डिड सुनीता विलियम्स सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमेन, इन 2002, इन 2005, इन 2007, इन 2009। तो 2007 टिक लगाएंगे। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड राइट देयर नंबर्स अगेंस्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स एसोसिएटेड विथ दैम। अब देखिए, इसमें जो है ना, आपको देखना है ये पिक्चर और इसमें आपको बताना है। ठीक है, जो नंबर है ऑर्डर से आपको लिखना है। ठीक है। अब देखिए क्या होगा। लुक माई हेयर इज स्टैंडिंग, नो प्रॉब्लम वाइल वर्किंग। अब फर्स्ट में क्या होगा? वेयर इज द फूड फ्लाइंग अवे, फर्स्ट। सेकंड में आवर फीट डोंट स्टे ऑन द फ्लोर, सेकंड में 2 नंबर। वी टेक ऑफ ट्री, लुक माई हेयर इज स्टैंडिंग, नो प्रॉब्लम वाइल वर्किंग, 4। सुनीता आउटसाइड द स्पेसशिप, रियली इन स्पेस, 5। ठीक है। गिव रीजन, पीपल लिविंग इन ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना डू नॉट फॉल ऑफ। ठीक है। तो इसमें देखिए, ग्रेविटी pulls them people. The sea water doesn't fall off because gravity is 200 times stronger than Earth's rotation. Paper has to be stuck to the wall of a spaceship in space to prevent them from floating. In space, there was no need to use a comb. No force of gravity and combing hair will start floating. In a spaceship, space travelers did not experience the pulse of the earth, pull of the earth. The spaceship was revolving around the earth. When we throw a ball in the air, it falls back because of gravitational force of the earth.
ठीक है। उसके बाद है चिल्ड्रन ऑलवेज स्लाइड डाउन द स्लाइड एंड नोट स्लाइड अप बिकॉज अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स पुल द चिल्ड्रन from mountains. So water flows downward, not upwards, because Earth's gravity pull the water downwards. Write if the following incident will take place in space or on the Earth in the table below. ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है अर्थ और स्पेस। ठीक है, ये सारा जो लिखा हुआ है ना, इसमें आपको लिखना है कि अर्थ का कौन सा होगा, स्पेस का कौन सा होगा। वाटर stays in a bucket. Water falls downward on a slope. A coin comes back to our hand when thrown up. Space में person floats in air. Water takes shape of bulbs. Food floats. Here keep standing. ठीक है, तो ये सारा स्पेस में होता है और ये सारा अर्थ में होता है। ये अपने जगह पे आपको लिखना है। Answer the following in one word or one line. From whom was Sunita inspired in her childhood? Neil Armstrong. ठीक है, what did Sunita want to become when she was young? A diver. What did she become when she grew up? Helicopter pilot. What record did Sunita make? Most spacewalk time for a woman. Why did Sunita want to become a school teacher? So that she could make children understand how science and maths are closely linked to our lives. Short answer type questions. Answer the following questions briefly. Who is Sunita Williams? Why did she come to India? Sunita Williams is an American astronaut to fulfill her friend Kalpana Chawla's dream. What was Kalpana's dream? To travel to the moon. How did Sunita describe her view of the earth from space? The earth looks so beautiful and amazing. A coin and a small piece of paper are dropped from the same height and at same time. The coin reaches the ground first. Why? Because it has more mass. All the lines on the maps are made by us. They are in our minds. Who said these words? Sunita Williams. What do you understand from these words? That Sunita Williams remember all the important points in the map. Long answer type questions. How does the earth appear from the surface of the moon? From the surface of the moon, the earth appears to be 4 times larger than the moon. Sunita Williams explained that they do very simple things differently, like sitting at one place, washing their face, eating food या combing. क्या होगा? ये 4 दिया हुआ है। अब देखिए हाउ डू, इसमें क्या है, हाउ डू दे डू दीज वाई। ठीक है, तो ये सारे के बारे में बताना है आपको। दे डू दीज थिंग्स इन अ वेरी डिफरेंट वे. couldn't sit at one place. To wash face we have to catch water. For eating we have to catch the food. We can't comb because our hair is always floating. It is because of no gravity. Think, find and write. ठीक है, सोचना है, पता करना है और लिखना है. Observe the given shapes of the moon. ठीक है, ये सारा जो पिक्चर दिया हुआ है इसमें आपको देखिए find out. Put a tick mark on the shape when it will be full moon. देखिए फुल मून वाला जो है ना, उसमें आपको यहाँ पे टिक लगाना है. कितना है, 1 2 3, इसमें टिक लगाए और यहाँ पे आपको इस तरह से मार्क कर देना है. Put a tick mark on the crescent moon. ठीक है, क्रिजेंट मून जो है ना उसमें आपको टिक मार्क करना है और यहाँ पे बना देना है. तो कौन कौन सा है, 1 2 3. ठीक है, इसमें बना देना है. पुट अ टिक मार्क ऑन नो मून नाइट. कितना है,
ये वाला है, ठीक है, इसमें टिक लगा देंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम इस तरह से बना देंगे। एक्सप्लेन द टर्म्स गिवन बिलो। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी द स्टडी ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स एंड स्पेस, ठीक है, जो एस्ट्रोलॉजी किसे कहते हैं, ठीक है, तो इसमें एक्सप्लेन करना है एस्ट्रोलॉजी के बारे में। द स्टडी ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स एंड स्पेस। उसके बाद है शूटिंग स्टार, ठीक है, ए स्मॉल पीस ऑफ रॉक दैट ट्रैवल वेरी फास्ट एंड बर्न्स। स्पेसशिप, ए व्हीकल दैट ट्रैवल्स इन स्पेस। Satellite, an electronic device that is sent into space. Globe, a map of Earth on a round object. ठीक है, identify the following space travelers and write few lines on each. अब इससे आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है और इसके बारे में आपको कुछ लाइन लिखना है। ये कौन है? राकेश शर्मा, ठीक है, तो देखिए विंग कमांडर राकेश शर्मा, born 13 January 1949. He flew abroad Soyuz T-11 on 3 April 1984 as Soviet Interkosmos Program. ठीक है, ये कौन है? कल्पना चावला। तो कल्पना चावला इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, born on 17 March 1762. Was the first woman of Indian origin to go to space. ठीक है, सुनीता विलियम्स, ठीक है, ठीक है, ये कल्पना चावला थी, ठीक है, ये है सुनीता विलियम्स। An American astronaut born on 19 September 1965 who held the records for most spacewalks by a woman, ठीक है। उसके बाद है कंप्लीट द क्रॉस वर्ड विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन। नीचे जो है ना क्लूज दिया गया है, इससे आपको ये जो पजल है आपको इसे फिल करना है, ठीक है। ये अक्रॉस है, ए मेट्रोइड विच कैचेस 5 व्हेन इट इंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर, क्या होगा? 1 नंबर। तो स्पेस शिप, ठीक है, इस साइड से स्पेस शिप। द स्काई, स्टार्स, सन एंड मून आर ऑल इन 3 नंबर। तो 3 नंबर का कौन सा है? स्पेस, ठीक है। द मून व्हेन इट अपीयर्स परफेक्टली राउंड इन द स्काई, तो 7 का कौन होगा? फुल मून, ठीक है। डाउन में होगा ए व्हीकल डिजाइन टू ट्रेवल इन स्पेस, 2 नंबर। तो क्या होगा 2 नंबर में? शूटिंग, ठीक है। उसके बाद है आवर प्लैनेट, 4 नंबर में है आपका अर्थ, ठीक है, यहाँ पे अर्थ दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे अर्थ होगा। और ये जो है ना आपका जो 2 नंबर में होगा, देखिए 1 नंबर में आपका शूटिंग होगा यहाँ पे, क्योंकि इस तरह से लिखना है, ये शूटिंग। ए मेट्रोइड विच कैचेस फायर व्हेन इट इंटर्स द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, ये शूटिंग होगा, ठीक है। और इसमें आप सेकंड में ये जो 2 नंबर है, ए व्हीकल डिजाइन टू ट्रेवल इन स्पेस, इसका होगा आपका स्पेस शिप, ठीक है। और आवर प्लैनेट अर्थ 5 नंबर में, ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच सुनीता विलियम्स वर्क्स, ठीक है, 5 नंबर में। तो 5 का देखते हैं कौन सा होगा? 5 का नासा, जहाँ सुनीता विलियम्स काम करती थी, नासा, ठीक है। 6 में इट इज़ यूज्ड फॉर द टीवी, टेलीफोन्स एंड वेदर रिपोर्ट्स, ठीक है, 6 नंबर में। 6 का क्या होगा? सैटेलाइट, ठीक है। और मॉडल ऑफ द अर्थ 8 नंबर, मॉडल ऑफ द अर्थ क्या होगा? ग्लोब, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। और मैं आप सभी को एक बात की जानकारी देना चाहती हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ओसवाल का वर्कबुक खरीद सकते हैं। ओसवाल का वर्कबुक बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेस्ट है, जिससे आपको मिलेगा आपको
एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा। तो इस बार से मैं ओसवाल का वर्कबुक बनाने वाली हूँ नेक्स्ट सेशन से। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपके घर में आपके ब्रदर एंड सिस्टर कोई है पढ़ने वाले क्लास 5 या 4, 3, 2, तो आप ख़रीद सकते हैं। अगर आपको ख़रीदना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दे दिया है। आप अमेज़ॉन से भी ख़रीद सकते हैं या इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी ख़रीद सकते हैं। और अगर आप मेरे लिंक के द्वारा ख़रीदते हैं तो आपको मिलता है एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो आप आज के आज ख़रीदिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।